नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कैपरेकर कांस्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए और ऊपर के जो बच्चे हैं जो इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं, क्योंकि नई नई सिलेबस इंक्लूड हो रहा है, नई नई बुक आ रही हैं यानी पी के अनुसार, तो ये हम सभी के लिए भी नया है। जो पुराने लोग मैथ्स पढ़े हैं वो कैपरेकर कांस्टेंट या पैलिंड्रोम नंबर्स या सुपरसेल्स ये सब नहीं पढ़े, ये नए नए सिलेबस में ऐड हो रहा है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है समाज को, देश को, उसके अनुसार जो है नई नई जो है बुकें इंट्रोड्यूस होती है, नए नए टॉपिक होते हैं, तो उसी में ये कैपरेकर कांस्टेंट भी जोड़ा गया है। जैसे नाम ही है, ये जो कांस्टेंट है नाम के थ्रू है। जैसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट पढ़ते थे, या हम लोग कूलम्ब में जो जब जहाँ पे चार्जेज इलेक्ट्रॉन्स के भी कांस्टेंट होते हैं, वैसे ही जैसे हार्डी रामानुजन नंबर्स या ट्रिपलेट, पाइथागोरस, जो जिन मैथमेटिशियन ने काम किया है उनके नाम जो दे दिए जाते हैं, तो उसी के अंतर्गत ये भारत के लिए बहुत ही अचीवमेंट है कि हमारे मैथमेटिशियन थे कारपरेकर, इनका नाम था B.R. कैपरेकस, और ये महाराष्ट्र के देवलाली गांव में के थे और गवर्नमेंट स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर थे। इनको जो नंबर्स के साथ खेलना बहुत ही पसंद था, नंबर के साथ हमेशा खेलते रहते थे और नया नया रिजल्ट्स निकालते रहते थे। और उन्होंने ही एक कारपरेकर कांस्टेंट जो है कैपरेकर कांस्टेंट दिया। द कैपरेकर कांस्टेंट वाज डिस्कवर्ड बाय इंडियन मैथमेटिक्स D.R. कैपरेकस। इनका जो जन्म हुआ था 1905 और इनका जो देहावसान हुआ है 1986 में। और ये जो है इन्होंने जो कांस्टेंट दिया था उसका नाम था 6174, और उन्हीं के नाम से इसको हम लोग कैपरेकर कांस्टेंट बोलते हैं। ये लगभग 1949 जब देश स्वतंत्र हुआ था उसके जस्ट बाद इन्होंने ये नंबर्स बताया था, और समझ सकते हैं कि कितना इन्होंने मेहनत किया। जब हमारे देश में लोग पढ़ लिख कम पा रहे थे, स्कूल कम थे, उस समय इन्होंने ये अपना एक कैपरेकर कांस्टेंट दिया था। तो कैपरेकर कांस्टेंट जो होता है क्या होता है 6174, ये है, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर हम लोग, आप कोई भी 4 डिजिट नंबर ले लीजिए, ये कोशिश करिए कि वो रिपीट ना करे, या मिनिमम 2 डिजिट जो है डिफरेंट होने चाहिए। उससे हम लोग 2 नंबर्स बनाएंगे जिसको हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कह सकते हैं, और फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं। और हमें जो है उसके बाद हमें 6174 मिल जाएगा। कोई भी 4 डिजिट नंबर ले लीजिए जिसमें कोशिश करिए कि डिजिट जो है रिपीट ना करे। अब चूंकि एनसीईआरटी में जो कहा गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जो करेक्ट फॉर्म है ये हम कह सकते हैं कि डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिए, उसके बाद डिफरेंस निकालिए। करेक्ट फॉर्म तो ये है, लेकिन एनसीईआरटी में ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर की बात किया है, तो दोनों बातें हम लोग ले सकते हैं। कहीं कहीं थोड़ा सा जो है एक कंट्रोवर्सी होता है, जो बच्चे भी बताते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कैपरेकर कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो हम लेते हैं कोई भी 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं, इसके एग्जांपल के थ्रू लेट 4 डिजिट आर, हमने ले लिया 4 डिजिट ले लिया 1 2 3 एंड 4, बहुत सिंपल ले लिया समझने के लिए। 4 डिजिट ले लिया 1 2 3 4। अभी इन 4 डिजिट के नंबर से हम लोग 2 नंबर्स बनाएंगे, एक ग्रेटेस्ट नंबर होगा, एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा। या डिजिट्स को हम लोग कह सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे डिजिट्स, उससे हमें मिल जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा, ये हो जाएगा फिर 4 3 2 1। और जो है दूसरा है असेंडिंग ऑर्डर में इन्हीं डिजिट्स को लिख लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर।
डिजिट जो होगा ये हो जाएगा 1 2 3 4, और इसको माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे तो ये यहाँ से कैरी होगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ कैरी होगा 11 11 8 हो जाएगा, यहाँ कैरी होगा 12, यहाँ 2 ही है तो 0 हो जाएगा, और ये जो होगा आपका 3 हो जाएगा। ये हमें नंबर मिल गया। ठीक है, ये राउंड 1 है, फर्स्ट राउंड हमें मिल गया। क्या किया हमने कोई 4 डिजिट नंबर लिया 1 2 3 4, और उसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा और इनका डिफरेंस निकाल लिया। इनका हमने क्या किया, डिफरेंस निकाल लिया। ठीक, अब हमें जो नेक्स्ट नंबर मिला, अब इसको हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे डिजिट को, या उसको कहते हैं ग्रेटेस्ट नंबर भी कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो हो जाएगा 8730, और इसको जब असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे ये हो जाएगा 0378। अब यहाँ एक कंट्रोवर्सी जो उत्पन्न होता है, जो बुक में एनसीईआरटी है वहां कहता है ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अगर हम यहाँ देखें रियल में ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा 3078 होगा, लेकिन चूंकि बुक में कहा गया है इसलिए हम लोग इसको यूज किए हैं। तो इसका करेक्ट हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं कि डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, और हम लोग जो है इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। इसका डिफरेंस जब निकालेंगे तो हो जाएगा 10 से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 12 है 12 से 5 हुआ, यहाँ पे 6 है 6 से 3 होगा, और यहाँ 8 हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड राउंड हो गया। 2 राउंड में हमें अभी कैपरेकर कांस्टेंट नहीं मिला। फिर आगे भी यही प्रोसेस हम लोग करेंगे, इसी को लेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको। फिर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में इन डिजिट को अरेंज करेंगे तो हो जाएगा 8532, और असेंडिंग ऑर्डर में जब डिजिट को अरेंज करेंगे ये हो जाएगा 2358। इनका डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा 4 होगा, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 6। तो तीसरे राउंड में हमें जो है नंबर मिल गया 6174, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपरेकर कांस्टेंट। ठीक, तो ऐसे कोई भी 4 डिजिट का नंबर ले करके उनको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक हमें ये 6174 ना मिल जाए। मिलना तो निश्चित है, हो सकता है राउंड जो है जैसे यहाँ तीसरे राउंड में आ गया, आपको 8-9 राउंड तक जाना पड़े, मैक्सिमम 9 राउंड तक जाना पड़ता है, उसके बाद हमें 6174 मिलेगा। क्योंकि इसको कैपरेकर ने दिया था इसलिए इसको कैपरेकर कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, तो कैपरेकर कांस्टेंट एक बार हम फिर रिव्यू कर रहे हैं। कैपरेकर कांस्टेंट जो है इट इज डिस्कवर्ड बाय इंडियन मैथमेटिशियन D.R. कैपरेकर, जिनका जन्म महाराष्ट्र के देवलाली गांव में हुआ था, और इनको बहुत ही शौक था नंबर्स के साथ खेलना, नंबर्स के साथ प्ले करना, और फैसिनेटिंग एंड फिनोमिनन जो उन्होंने एक प्रॉपर्टी निकाला, एक नंबर निकाला 617 को, और उनके नाम से पूरे विश्व में इस नंबर को जाना जाता है 6174।